का हमारा टॉपिक है भारत कौन। हम यदि सामान्य रूप से किसी को ये सवाल पूछते हैं कि भारत कौन, तो वो बताएंगे कि भारत एक देश का नाम है। या तो बताएंगे जमीन या भूमि या भूभाग का एक बड़ा सा हिस्सा या टुकड़ा है जिसका नाम भारत रखा गया है। क्या वास्तविक रूप से ये भारत का वास्तविक परिचय है? क्या वास्तविक रूप से ये भारत का वास्तविक पहचान है? क्या वास्तविक रूप से ये भारत का वास्तविक अर्थ है? नहीं। तो फिर ये सवाल उठता है कि भारत का वास्तविक परिचय क्या है? भारत का वास्तविक पहचान क्या है? भारत का वास्तविक अर्थ क्या है? भारत का वास्तविक अर्थ है भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला। कैसे? इस बात को आज हम साबित करके बताएंगे। इस बात को साबित करने के लिए एक उदाहरण पर्याप्त है। उदाहरण के रूप में जब देश देश के बीच में आपस में कोई खेल या प्रतियोगिता होता है तो उसमें कई सारे देश भाग लेते हैं। अंत में कोई एक देश विजयी होता है, फिर वो देश को विजेता के रूप में घोषणा किया जाता है। ऐसा घोषणा क्यों किया जाता है? देश के हर एक नागरिक वो खेल या प्रतियोगिता में भाग लेने तो नहीं आए थे। कोई इंडिविजुअल गेम होगा तो कोई एक व्यक्ति अपने देश की तरफ से खेल खेलने आया होगा। कोई ग्रुप वाला गेम होगा तो कुछ गिने चुने अच्छे अच्छे खिलाड़ी अपने देश के तरफ से खेलने आए होंगे। फिर भी किसी एक व्यक्ति के जीतने पर या तो कुछ गिने चुने लोगों के जीतने पर पूरे देश को विजय घोषित क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? क्या इस बात को आपने कभी सोचे ही गहराई से? इसका कारण है कि देश के जो लीडर होता है, देश के जो मुखिया होता है खेल में, उसके जब हार होता है तो पूरा देश को हारा हुआ घोषित किया जाता है। और उस लीडर का, उस मुखिया का जब जीत होता है तो पूरा देश जीता हुआ घोषित किया जाता है। इससे साबित होता है कि देश की हार और जीत तभी होती है जब देश की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वालों की हार या जीत होता है। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि पुराने प्रधानमंत्री थे, 10वें प्रधानमंत्री शायद, उन्होंने बोले हैं कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहे थे कि ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारे अस्थियों को कोई कान लगा कर सुनेगा तो एक ही आवाज़ निकलेगी, वो है भारत माता की जय। इस बात से ये साबित होता है कि जैसे भारत माता का दर्जा हम किसी माता अथवा नारी को देते हैं, वैसे ही भारत का दर्जा भी किसी पुरुष का है, जो कि अखंड भारत के महानायक है, जो कि हम सबके सारे भारतवासियों के पिता है। उस पुरुष को, उस पिता को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि वो इस सृष्टि का आदि पुरुष है, आदि पिता है, आदम है, एडम है, आदिदेव है, आदिनाथ है, उसका हर धर्म में मान्यता है।